భారత్ చైనా ఎల్ఏసీపై లోక్సభలో వాడివేడి చర్చ జరిగింది. చైనా భారత్కు చెందిన 4000 కిలోమీటర్ల భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకుందన్నారు రాహుల్ గాంధీ. చైనా ఓవైపు భూములు ఆక్రమిస్తుంటే ఆ దేశ అంబాసిడర్తో భారత ప్రతినిధి కేకులు కట్ చేస్తూ ఉండడం షాక్కు గురిచేసిందన్నారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ ఘాటుగా బదులిచ్చారు. డోక్లాం వివాదం సమయంలో చైనాతో సూప్ తాగుతూ కూర్చుంది ఎవరని ప్రశ్నించారు. యూపీఏ హయాంలోనే భూములు స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిపారు. It's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस दैट द प्राइम मिनिस्टर and the president have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूं, जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साई चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया साहब।